देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर है। मैम ठीक है। अच्छा देखो हम लोग डेप्थ पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग को कौन सा वाला करना है, इलास्ट्रेशन 2। जो पीडीएफ है उसमें इलास्ट्रेशन 1 तक हम लोगों ने किया था, इलास्ट्रेशन 2 से करना है। तो डेप्थ का लास्ट दिन ना हम लोगों ने छोटा छोटा पॉइंट देखा था, जैसे कि ये सब, लेकिन याद रखना है छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। लाइक एक सेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन 37, सेक्शन 37 रूल्स और ये सारा चीज, ठीक है। कैसे करके पार्टनर्स को प्रॉफिट वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर, ठीक है। 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी एंड सी, हु शेयर प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन हाफ, 1/4 एंड 1/4, एंड हुज फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा अब ये फिक्स्ड कैपिटल देने से क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा। एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने पार्टनरशिप किया था तो 2 तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है। क्या क्या मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दोनों में फर्क क्या था। गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग मैम। फिक्स्ड और फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड में फर्क ये होता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। আগের পার্টনারশিপের ক্লাসগুলো দেখে নেবে, নাহলে অসুবিধা হবে। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। और अगर ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ओनली कैपिटल। और करेंट अकाउंट में क्या आएगा, जैसे पार्टनर को दिया गया प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन जो भी पार्टनर को दिया जाएगा या लिया जाएगा, लाइक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सब यहाँ पर आएगा। बेसिकली जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं वो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हैं, जिसमें कैपिटल भी लिख देते हैं, बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद बाकी सारा डेटा लिखते हैं। वो बाई बैलेंस बीडी स्प्लिट होके कैपिटल में आ जाएगा और ये करेंट में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन है मुझे फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल का और एक কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। একটা ক্যাপিটালের হবে আর একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টের হবে, ঠিক আছে। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा तो देखो इसका मतलब क्वेश्चन में हमें बोलेगा नहीं, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल बता दिया है तो हमें खुद से समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि इसको 2 अकाउंट बनाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर तुम लोग एक ही अकाउंट में बना के आ जाओ तो वो रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि इसका मतलब ये लोग क्या फॉलो करते हैं, कैपिटल को अलग दिखाते हैं, और कैपिटल के अलावा पार्टनर का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा कहाँ पर आना चाहिए, करेंट अकाउंट में आना चाहिए, ठीक है। अभी भी देखो नॉर्मल सा बात है, ये भी याद रखोगे तो याद हो ही जाएगा। पार्टनर्स भी अलाउड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये वाले पे, ये फिक्स्ड है ना। बट नो इंटरेस्ट भी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब बोल रहा है कि कोई प्रॉफिट वो लोग मान लो ड्रॉ नहीं किया, मतलब बिजनेस में तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ड्रॉ नहीं किया, और बोल रहा है कि जब हम प्रॉफिट ड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ करेंगे। मतलब ये बोलना चाह रहा है मैंने मेरा प्रॉफिट नहीं निकाला तो इसका मतलब प्रॉफिट का यूज हो रहा है तो मुझे उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करो, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब ये बता दिया है। तो नो इंटरेस्ट भी अलाउड ऑन আনড্রন প্রফিট, মানে যে প্রফিটটা তোলেনি সেই প্রফিটটাতে কোনো इंटरेस्ट কিন্তু ওরা চাইতে পারবে না। और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, और अगर वो लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे बिजनेस कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनर ड्रॉ करने से इंटरेस्ट कौन देता है। पार्टनर अगर ड्रॉइंग्स करता है तो इंटरेस्ट कौन देगा, पार्टनर देगा या बिजनेस देगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो मुझे बोलो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कौन देता है और कौन लेता है। ट्रांजैक्शन तो लेन देन होता है ना। तो अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो किसको मिलेगा, देवे के, बिजनेस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। हाँ, पार्टनर को देना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा। ये क्या है, ये है गिवन बाय पार्टनर, और ये क्या है, टेकन बाय पार्टनर। ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए इनकम है, ठीक है। और ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है।
अच्छा, अब देखो दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। गुडविल को कैसे वैल्यू करने बोला है? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? 2, ये देखो 2 बोला है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बता दिया होगा, पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट से ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट देना तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम लोग एक्सपेंस कहाँ से पे करते हैं? प्रॉफिट से। जैसे बिजनेस का सैलरी रेंट पे करते हैं, वैसे प्रॉफिट से पे करेंगे। बट ये दिखाया कहाँ जाता है? पीएल एप्रो में, क्योंकि ये पार्टनर को दिया जा रहा है, वो पीएल में नहीं दिखाया जाता है। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से वाले प्रॉफिट से गुडविल निकालना है? वो वाला प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेस कर देना है, क्वेश्चन बोल दिया है कि कौन सा प्रॉफिट लेना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। तो कितने साल का प्रॉफिट लेना है? 3 years का। 3 years का नहीं लेना, 3 years का एवरेज करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर क्या हो जाएगा? 3 years, ठीक है। अच्छा, और ये प्रॉफिट देखो कैसे बोल रहा है, टू 31st December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। अच्छा, ये प्रॉफिट कैसे लेना है? 31st December जो है पार्टनर का डेथ हुआ है उसके बिफोर 3 years का, मतलब यहाँ पर अगर डेथ हुआ है उसके बिफोर हमें 3 years का एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब प्रॉफिट का डेटा क्या दिया है। फिर बोल रहा है दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर। तो ये कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है? पढ़ के देख, सेपरेट बता तो दिया है, इंडिविजुअल नाम है। अच्छा, ताले सेपरेट ही होगा। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोल रहा है कि प्रीमियम फर्म के प्रॉफिट से दिया जा रहा है, वो तो होता ही है। जेएलपी में भी प्रीमियम बिजनेस से भरा जाता है, और एसएलपी मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी में भी प्रीमियम जो है बिजनेस से ही भरा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर का डेथ होने से उसे क्या मिलेगा? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये सब नहीं भी बोलता तो देना ही पड़ता। कब तक कैलकुलेट करना है? 31st December फॉलोइंग हिज डेथ, ठीक है। दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। बोल रहा है कि दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी and goodwill be credited to the deceased partner as on 31st December following his death। बोल रहा है कि पॉलिसी मतलब कोई इंश्योरेंस का बात हो रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी का शेयर और गुडविल का शेयर भी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा जब किसी पार्टनर का डेथ होगा। दैट द पार्टनरशिप बुक बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December। कब मतलब इनका ईयर कहां से कहां तक चलेगा? जैन से लेके दिसंबर, एनुअली 31st बोले थे। ए डाइड ऑन 30th September। अच्छा, ये डेथ नहीं बोला था, ये हर जगह जो 31st December बोला है ना वो उनका ईयर एंड होता है, इसके अकॉर्डिंग बोला है। अब ये पार्टनर का डेथ कब हुआ? 30th September। द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करेंट अकाउंट। देखो करेंट अकाउंट तो बताएगा ही, क्योंकि कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करेंट अकाउंट अलग बनेगा, क्योंकि इसका कौन सा मेथड फॉलो होता है? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, है ना, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अभी अभी मैंने बताया 2 अकाउंट होता है, एक करेंट और एक कैपिटल। ये देखो करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में कितना बैलेंस है? 450, एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही विथड्रॉन 3000 फ्रॉम हिज बिजनेस। मतलब इन्होंने ड्रॉइंग्स कितना किया है? 3000, ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30th September 2022। जिस दिन डेथ हुआ उस दिन एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाइंड आउट हुआ। ये किसका पार्ट होगा? रिवैल्यूएशन। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हम लोग उसको कहाँ दिखाते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट है। लास्ट दिन जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कार वाला, कार आया उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? হ্যাঁ, এটা ব্যালেন্স শিট বানাতে বলবে তখন ওখানে আমাদেরকে 2000 টা লিখতে হবে, আর এটা রিভ্যালুয়েশনে আমাদের লস হবে। লাইবিলিটি বেড়েছে তো 0 থেকে 2000, তাহলে আমাদের লস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার বলেছে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড টু রেকর্ড ইট এন্ড বি ইমিডিएटली पेड ऑफ। বলছে এটাকে রেকর্ডও করতে বলছে, इसको रिकॉर्ड भी करने बोल रहा है। और इमीडिएटली पेड ऑफ का मतलब है कि ये लाइबिलिटी पे कर देना है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब दिखा दो कि अनरिकॉर्डेड था कि ये लाइबिलिटी, और उसके बाद उसको पे ऑफ कर दो। द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म, ये देखो बता रहा है ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब ट्रेडिंग में क्या दिखता है? प्रॉफिट। ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या है? 19 का 9640, 20 का 6720, 21 का ये, 22 का ये बोला है। एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी भी 20% ऑफ द सम एस्योर्ड। बोल रहा है
कि जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी का, सरेंडर वैल्यू क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा? जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया गया है तो उसको पॉलिसी का शेयर का कैसे दिया जाता है, ये देखो लास्ट दिन मैंने लिखवा दिया था, इसलिए ये सारा पॉइंट ये देखो कैसे दिया जाएगा, दिखाते हैं कहाँ लिखा। ये रहा, ये देखो मैंने, अच्छा ये फॉर्मूला इधर दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा, जो जिसका डेथ हो गया उसका पॉलिसी वैल्यू और बाकी पार्टनर का सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ये देखो जिसका डेथ हो गया उसका पॉलिसी वैल्यू, बाकी पार्टनर का सरेंडर वैल्यू, जितना होगा उसमें उसका शेयर, ऐसे कैलकुलेट करने। मैंने अलग से एक एग्जांपल से सिखाया था, मैंने बोला ना ये सब क्वेश्चन के अंदर छोटा छोटा पॉइंट आएगा, डायरेक्टली आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट हमें देखो बोल क्या रहा है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 31 दिसंबर 2022। बस इतना ही करने बोला है कि ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, अभी अभी तो इतना सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। ए को क्या क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था नहीं तो वो नहीं दिखाएंगे, और क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा और उसका कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को तो छोटा छोटा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, रिवैल्यूएशन का लॉस मिलेगा, ठीक है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, गुडविल देखना पड़ेगा कितना है सबसे पहले। तो एक एक पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। सबसे पहले ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह बोल रखा है, ठीक है, चलो हम लोग एक एक पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करो। इलास्ट्रेशन 2, हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, पहले करंट बना लेते हैं फिर कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि करंट बड़ा होगा, कैपिटल तो छोटा सा होगा। करंट अकाउंट बनाओ, किसका डेथ हुआ है, ए, ए, ए डेथ, हाँ, एज करंट अकाउंट और एक एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अब एक एक चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इतना पेज काफी है। ठीक है, ये पूरे डेटा को लिखने के लिए मेरे यहाँ पर जितना पेज दिख रहा है इतना काफी है, पीछे हम लोग वर्किंग नोट बना के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल बता दिया था, पार्टनर्स भी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 10% पर एनम बट नो इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, क्या हमें सबका निकालना जरूरी है, सिर्फ ए का निकालेंगे चलेगा? ए का निकालने से चलेगा क्योंकि हमें ए का ही कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाना है, बाकी तो कुछ दिखाना है नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का है 10,000, 10,000 और इस पे कितना होगा 10%। 10% और कितने दिन का मिलेगा, देखो डेट कब हुआ है पहले चेक करते हैं ना, क्योंकि उसके पहले तो दे दिया गया होगा। सितंबर ना कब एक्ट है, 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर। अच्छा, तो देखते हैं कितना टाइम पीरियड होता है। इनका ईयर चलता है जैन से लेके दिसंबर तक। ठीक है, अब डेथ हो गया है 30 सितंबर को, तो यहाँ तक का तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद का तो मिलेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक का। तो जैन से लेके सितंबर कितना दिन होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 9/12 कितना हो रहा है देखो, 10,000 इंटू 10%, 750 750। ठीक है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 750। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दैट अपॉन द डेट ऑफ डेथ गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि गुडविल के लिए हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। लेकिन हम लोग को जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखो, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो। यहाँ पर कौन कौन सा ईयर लेंगे, 3 इयर्स का बोला था, तो 19 20 नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग को ऐसे देखना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, 3 इयर्स का कब बोला है, मतलब डेट से लेके 3 इयर्स बोला है शायद, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करने बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द ईयर। अच्छा, हाँ, तो जिस 31 दिसंबर को डेथ हुआ है उसके पहले का 3 साल का बोला है, तो कौन कौन सा लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब 19 20 21 ये लेना पड़ेगा। 19 20 21 हम लोग 22 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 22 में तो उसका डेथ हुआ है, बोला है उसके पहले का 3 साल लेना पड़ेगा। ये देखो, 22 में सितंबर में डेथ हुआ है, तो बोला है कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, उसके पहले का 3 साल का गुडविल लेना है, इसीलिए हम लोग 22 को इग्नोर करेंगे, वो नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो लिखो प्रॉफिट 3 साल का, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2019 20 2019 2020 और 2021 प्रॉफिट 9640 से 6720 9640 6720 और 7640 7640 ये है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। लेकिन गुडविल के लिए बोला है कि आफ्टर चार्जिंग करो। ठीक है, तो माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला नहीं लिखना है, ये तो ए का है। ठीक है, हमें तो पूरे साल भर का, ये पूरे साल में तो तीनों पार्टनर ही थे, तो तीनों पार्टनर का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल हो रहा है उतना माइनस होगा प्रत्येक बছর। তিনটে পার্টনারে যত যত ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল হবে সেটা মাইনাস হবে, তাহলে সেটা কত হবে, कितना होगा, कितना कैपिटल कितना है तीनों का, 10 6 प्लस 4, तो यहाँ पर लिखो 10,000 6,000 प्लस 4,000 इंटू कितना हो जाएगा 10%, और इसमें 12/12 भी होगा, क्योंकि 19 पूरा 20 पूरा 21 पूरा, इसमें कुछ हमें काउंट करने का जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो रहा है, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। बस, और तो हमें कुछ रेक्टिफाई मतलब एडजस्ट नहीं करने बोला है प्रॉफिट में। अब माइनस करके देखो, गुडविल पता चल जाएगा। ये माइनस करने से कितना आएगा, पहला वाला এটা তো এত আসছে 7,640, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ये प्रॉफिट जो है ये यूजफुल हो गया है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अभी हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट 7,640 प्लस 4,720 प्लस 5,640 डिवाइडेड बाय 3, बोलो कितना हो रहा है, কত হচ্ছে দেখ, 18,000 হচ্ছে টোটালটা, ডিভাইডেড বাই 3 6,000। अच्छा, अब गुडविल निकालो, गुडविल कितना होगा, गुडविल इक्वल टू इंटू করতে হবে एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन देवे, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2, 12,000। ठीक है, 12,000 हो गया। अब इसमें ए का शेयर ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के रिगार्डिंग कैलकुलेट करने से हमारे लिए एनफ है। ठीक है, अब ए का शेयर देखो कितना होगा, बोलो ए का शेयर कितना होगा, ए
शेयर ऑफ गुडविल, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, क्योंकि ए को कैसे मिलता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टोटल गुडविल कितना आया 12,000, उसमें ए को कितना मिलेगा जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, ए का शेयर ऑफ गुडविल हो गया 6,000। अब देगा कौन, कितना देगा वो नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ ए का अकाउंट बनाना है, तो वहां पर तो मुझे 6,000 ही लिखना है। আমাকে তো এটা দেখাবার দরকারই নেই কি বিসি এর মধ্যে কে কম্পেনসেট করেছে, কারণ আমাকে তো বিসি অ্যাকাউন্ট বানাতেই হবে না, আমি শুধু এ অ্যাকাউন্ট বানাবো। তো এর অ্যাকাউন্টে বিসি যদি দেয় আমি বাই এ শেয়ার বলে লিখলেও পাবে এক্সিকিউটর। अच्छा, अब इसके बाद देखो गुडविल हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी, अब इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 का था हर एक पार्टनर का। देखो बोला है ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स, मतलब ए का भी 10,000 का, बी का भी 10,000 का, सी का भी 10,000 का। अब इसे हमें क्या करना है, ये प्रीमियम जो है बिजनेस से दिया जाता है। ठीक है, अब ए का डेथ हो गया तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कितना शेयर मिलेगा वो कैलकुलेट करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, बोलो कितना होगा, ए को कितना, ए का पॉलिसी वैल्यू लेना पड़ेगा, ए पॉलिसी वैल्यू। तो बोलो ए को कितना मिलेगा, मतलब ए का डेथ हो गया तो कितना मिल रहा है 10,000। মানে প্রথমে তো আমার পলিসি ভ্যালুটা এর পাবো, আর ऐड করতে হবে। और क्या मिलेगा, अदर पार्टनर का सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो अदर पार्टनर कौन है, बीज सरेंडर वैल्यू मिलेगा प्लस क्या हो जाएगा सीज सरेंडर वैल्यू। ये सब टोटल करके जितना आएगा उसका शेयर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए को मिलेगा। लेकिन सरेंडर वैल्यू कितना लेना है, देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा। बोला है कि एज्यूमिंग, एजम्पशन लो कि सरेंडर वैल्यू क्या है, बताया नहीं है, बोल रहा है कि 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब लास्ट दिन बोले হ্যাঁ পলিসি ভ্যালু, যেটা আমি পাবোই পাবো। सम एश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू होता है। ठीक है, जो सम एश्योर्ड है वही पॉलिसी वैल्यू है। तो इसका 20% हमें सरेंडर वैल्यू मानने बोला है, तो मानो 20% सरेंडर वैल्यू कितना होगा, करो 10,000 का 20%, सम एश्योर्ड का 20% मतलब 10,000 का 20% হবে না। कत 2,000 2,000 2,000 कितना हो जाएगा 14,000। लेकिन ये पूरा थोड़ी ना मिलेगा, इसका शेयर मिलेगा, इसमें एक का शेयर निकालना है। 14,000 इंटू 1/2 7,000। इसमें तो बाकी पार्टनर का भी तो मतलब राइट्स होता है ना, ये सिर्फ थोड़ी ना ए का होता है, इसमें ए का इतना होता है। इसके लिए देखो हम लोगों ने लास्ट दिन एंट्री भी मैंने करवाया था ना, ये देखो अगर ये एंट्री देखोगे तो समझ में आएगा। এই দেখো আমি লাস্ট দিন এটা এই জন্য লিখে দিয়েছিলাম। এই দেখো बैंक अकाउंट डेबिट टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू, তারপর सेपरेट लाइफ पॉलिसी वैल्यू ऑफ द डिजीज पार्टनर, सेपरेट लाइफ पॉलिसी रिमेनिंग, ऐड करने के बाद जो बचेगा उसके बाद एग्जीक्यूटर को जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को जाएगा। इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा नहीं लिख देना है। ठीक है, गलती से ये पूरा नहीं लिख देना है कि ये पूरा हो जाए। अच्छा, और कौन सा देखते हैं पॉइंट हमें चाहिए, এটা কত নম্বর পয়েন্ট করলাম আমরা, সি। अच्छा, डी में देखते हैं क्या बोला है, अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कैलकुलेट अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। अच्छा, ये सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है, 31 दिसंबर फॉलोइंग मतलब क्या, उसके डेट के बाद 31 दिसंबर तक ही हमें कैलकुलेट करके देना है। मतलब नॉर्मली तो अप टू डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट मिलना चाहिए, अप टू डेट ऑफ डेथ तक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पर बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलना चाहिए, कैलकुलेट अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। तो डेथ कब हुआ था 30 सितंबर का, तो इंटरेस्ट कब तक का मिलना चाहिए था 9 मंथ्स का, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करवाया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो दिया जाएगा और प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो पूरे ईयर का कैलकुलेट करना है। देखो बताया है कैलकुलेट अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। इसका मतलब इसमें हमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 में हम लोगों ने ये 9 मंथ किया, तो फिर ये कितना हो जाएगा 9 मंथ होगा।
9 मंथ तो नहीं होगा फिर, फॉलोइंग स्टेट का मतलब तो 9 मंथ्स नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। 9 मंथ्स नहीं होगा फिर, पूरा लेने के लिए बोला है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 9 मंथ्स का ही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है फॉलो मतलब क्या, उसके बाद तो फॉलोइंग इज डेट 31 दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करके देना है, तो ये 9 मंथ्स की जगह 12/12 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन में उनका रूल्स बता दिया है इसीलिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000 होगा। ये थोड़ा सा ठीक कर लो। ये नॉर्मली ऐसा नहीं करना होता है, बार बार बोल रहे, नॉर्मली ऐसा नहीं करना होता है। जितना दिन उसने काम किया उतने दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन ये इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई भी पार्टनर, मतलब एग्रीमेंट है, अगर डेथ हो जाता है तो उसे पूरे ईयर का ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लो, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, A's share of profit, calculation of A's share of profit। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट हमें करना चाहिए, बोलो कौन से ईयर में डेथ हुआ, 2022। उसके पहले का तो सारा प्रॉफिट मिल गया होगा, तो 2022 का प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा। 2022 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 3670। नॉर्मली इसका प्रोपोर्शनेट कर देना चाहिए था, लेकिन पहला बात है इसमें से हमें क्या लेस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो पहले वो लेस करते हैं। चलो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट फॉर 2022, जिस साल डेथ हुआ, गिवन है क्वेश्चन में 3670। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही रहे हैं, तो इससे इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को तो दे दिया, तो यहाँ से इंटरेस्ट हटाएंगे। क्या सिर्फ ए का हटाएंगे या तीनों का हटाना पड़ेगा, শুধু এর সরালে হবে না 3 জনেরই সরাতে হবে, 3 জনেরই তো বাদ দিতে হবে, তবেই তো আমি প্রফিটটা পাবো। তাহলে इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तीनों का कितना था, अभी अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, यहाँ पर 2000 करके होता है, देखो हर साल 2000, तो यहाँ पर 2000 हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1670, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ए का शेयर। नॉर्मली ए का शेयर कितने दिन का मिलना चाहिए था, 9 मंथ्स का, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि कितने दिन का देना है, पूरा ही देना है, तो इसको प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मली ये तो 9 मंथ्स का मिलना चाहिए ना, 1670 इंटू 9/12 होना चाहिए था, जितना होगा उस पे ए का हाफ शेयर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं नहीं, पूरे दिसंबर तक ही दे दो, जब भी डेथ हो दिसंबर तक ही देना है, तो इसका मतलब सिर्फ हाफ लगाओ इसमें, ठीक है, इसका हाफ मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ेगा। तो कितना हो रहा है, 835, ठीक है, 835। अच्छा, और जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, वर्किंग नोट नंबर 4 तो हो गया। अब देखो यहाँ पर और क्या बाकी है, दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो कर दिया, क्रेडिट होगा यहाँ पर। ये वाला 450 और 3000 ड्राइंग्स बोला है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो इसके लिए रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, वो लॉस ए को मिलेगा, ठीक है, सभी को मिलेगा, यहाँ पर ए का निकालेंगे। ये सारे पॉइंट का हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया, ये देखो, ये यहाँ तक मैंने पढ़ा, हम फिर से एक बार बता देते। देखो हम लोगों ने यहाँ पर अभी तो ये वाला पॉइंट कंप्लीट किया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, that the share of partners policy and goodwill credited to the deceased partner as on 31st December following his death। बोल रहा है कि इसका भी पूरा 31st दिसंबर तक ही लगा दो, मतलब सारे चीज पूरे पूरे ईयर तक देना है, कुछ भी 9 मंथ्स का नहीं होगा। हर जगह पे इन्होंने लिख रखा है 31st दिसंबर। गुडविल का तो हम लोगों ने प्रोपोर्शनेट किया ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है पार्टनर्स बुक्स क्लोज होता है 31st दिसंबर, ए का डेथ हुआ है 30th सितंबर, और करेंट अकाउंट में बैलेंस है 450, ठीक है, और ड्राइंग्स किया है 3000, तो करेंट अकाउंट में बैलेंस 450 लिखो। यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे 450, और जो ड्राइंग्स हुआ है, ड्राइंग्स को कहाँ दिखाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखो 2 ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स हुआ है 3000, ठीक है, ये बताया है क्वेश्चन में, तो ये हमारे सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ड्राइंग्स तो कैपिटल अकाउंट काम करता है ना,
हाँ लेकिन ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोला है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक करेंट अकाउंट होगा, एक कैपिटल अकाउंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के अलावा कुछ नहीं जाएगा, बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे पार्टनर के वो सारे करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं जहां पर सारा चीज जाता है, कैपिटल एज वेल एज ड्रॉइंग्स बोल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना बोल लो, या फिर पीएल बोल लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल लो, जनरल रिजर्व बोल लो, ठीक है। एक बार जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में किया था ना बेसिक्स में, वहां पर था ना एक टॉपिक था कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड, जहां पर फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में जो नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं। याद आया? हाँ मैम, हाँ मैम। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये 30 सितंबर को भी 30 सितंबर को डिस्कवर हुआ, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करके पे ऑफ करने बोला, तो इसका वर्किंग नोट क्या होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड होने का मतलब है रिवैल्यूएशन में क्या हो गया, लॉस डेबिट। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, हुआ तो लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अनरिकॉर्डेड liability 2000 recorded, so loss is 2000 in revaluation account, A's शेयर, ए का शेयर कितना होगा 2000 में, ए का शेयर कितना हो जाएगा है, हाफ खोल ले 1000, वो दिक्कत अच्छा, और मुझे नहीं लगता है कुछ लिखना पड़ेगा, बाकी सब तो लिख ही लिया हम लोगों ने, अब बस पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जितने भी वर्किंग नोट बने हैं एक एक करके पुट करते जाते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहां पर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में कि करेंट अकाउंट में, करेंट, तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हुआ था 1000, पहले कुछ और हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने उसे ठीक कर दिया, 9 मंथ्स नहीं करना है 12 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा 1000। ये वर्किंग नोट 1 का पुट हो गया। चलो वर्किंग नोट 2 में गुडविल, गुडविल में हमें लिखना है ए को कितना मिलेगा 6000, 9 मंथ्स এর কেন হলো না, কারণ প্রত্যেকটাতে দেখো লেখা আছে যে ক্যালকুলেট করতে হবে আপন 31 ডিসেম্বর ফলোইং হিজ ডেথ, মানে মারা যাওয়ার পর যে 31 ডিসেম্বরটা আসবে, যেটা আসবে, এখানে 22 এ মারা গেছে তাহলে 31 ডিসেম্বর 2022 আসবে, ততদিন পর্যন্ত যতটা হবে অতটাই শেয়ার অফ প্রফিট দিতে হবে, অতটাই ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল দিতে হবে। হ্যাঁ এটা বলছে ডিসেম্বর পর্যন্ত করতে, নরমালি এরকম না বললে আমরা 9 মান্থসই করব, তখন কিন্তু এরকম করব না, এটা এদের পলিসি, বলছে যে যে 31 ডিসেম্বরটাই আসবে ডেথের পর অত পর্যন্ত ক্যালকুলেট করে এই জিনিসগুলো দিতে বলেছে, ঠিক আছে, প্রপোর্শনেট করতে হবে না, মানে কোনোটাই 9/12 করার দরকার নেই, এটা ওরা বলছে। কিন্তু নরমালি না বললে আমাদেরকে প্রত্যেকটা জিনিসকে কি করতে হতো 9/12 করতে হতো। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद क्या हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाय शेयर ऑफ गुडविल, एक्चुअली ये ऐसे लिखा जाएगा बाय ए एंड बी, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, शेयर ऑफ गुडविल नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे बाय बी एंड सीज अकाउंट, यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल ऐसे हाइफन देके, शेयर ऑफ गुडविल कितना हुआ था 6000। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, पॉलिसी, शेयर ऑफ पॉलिसी 7000 बाय शेयर ऑफ पॉलिसी 7000 ना, अच्छा। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो दिखाना पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 835,
ये भी लिख लेते हैं बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट 835 और लास्ट जो है टू रिवैल्यूएशन लॉस 1000 टू रिवैल्यूएशन लॉस 1000। अब ऐड करके देखो कितना आ रहा है। बैलेंस इधर ही आएगा, इधर 7000 है ना, इधर जाता है, क्रेडिट जाता है। 6 + 1 7 7 14 14 और यहाँ पर 830 18,000। $4,000 11,285 सही तो 11,285। इसको हम लोग क्या लिखेंगे टू सीटी। इसको लिखते हैं टू बैलेंस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस सीडी नहीं लिख के लिखो टू बैलेंस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट। टू बैलेंस ट्रांसफर टू एस कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, ए के कैपिटल अकाउंट में। तो टोटल करने से यहाँ पर भी आना चाहिए कितना हम लोग का 15,285। ठीक है, अब ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ए का कैपिटल भी तो था, वो लिखो फिक्स्ड कैपिटल कितना था 10,000 है बाई बैलेंस बीडी 10,000 और ये वाला ट्रांसफर करो इधर बाई करेंट अकाउंट। बाई करेंट अकाउंट बोल के 11,285। इसका मतलब ए को टोटल कितना देना पड़ेगा, मतलब ए के एग्जीक्यूटर को 21,285। अब इधर क्या लिख के क्लोज करेंगे टू बैलेंस ट्रांसफर टू एस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 21,285। ये इस तरीके से करने से सही होगा। अगर कोई एक ही अकाउंट बना के कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमें बता ही दिया है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएशन फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ट्रांसफर क्यों हुआ एक एक कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल भी तो उसे देना पड़ेगा, लेकिन करेंट अकाउंट में कैपिटल लिख नहीं सकते हैं। तो करेंट अकाउंट में जो भी हुआ प्लस जो कैपिटल है वो देना पड़ेगा। तो प्लस कहां करें, फिर कैपिटल अकाउंट में करेंगे, इसको क्लोज करके कि उसके एग्जीक्यूटर को इतना मिलना चाहिए। হ্যাঁ ফিক্সড, কিন্তু এটা তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফ্লাকচুয়েটিং হলে শুধুই এটা পুরোটাই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হতো, এইটার জায়গায় এটা এরকম হয়ে যেত ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, এবার যেমন এখানে 450 লিখেছো সেরকম এখানে আরেকটাও জিনিস লিখে দিতে কত 10,000 বাই ব্যালেন্স বিডি এখানে লিখতে। হ্যাঁ যেরকম করো ওটাই তো ফ্লাকচুয়েশন। আমরা অলওয়েজ ফ্লাকচুয়েশনই ফলো করি, দুটো দুটো করতে তো সময় যাবে না। কিন্তু আমাকে যদি কোয়েশ্চেন বলে দেয় যে না ফিক্সডই ফলো করতে হবে তবেই আমি করবো, নাহলে কখনোই করবো না। কারণ ফিক্সড করতে গেলে তো আমার সময় নষ্ট, দুটো করতে হচ্ছে আমার, যেটা একইবারে হয়ে যেত। ঠিক আছে, এটা যদি এরকম ভাবে না করে আমাদেরকে যদি এটা ফ্লাকচুয়েটিং বলতো তাহলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বলতো না, তাহলে টোটাল হয়তো 10,450 বলতো। বাকি সব যেরকম লেখা আছে সব লিখতে, লেখার পর এইটা টোটাল এটা বেরিয়ে যেত, এটা তখন আর ব্যালেন্স হতো না। তো ডাইরেক্টলি এগুলো সব টোটাল করলে এটা চলে আসতো, যেটা আমরা নর্মালি ফলো করি। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला है, The following is the balance sheet of Messrs ABC LLP as at 31st December। कैपिटल बता दिया है ABC का, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, C died on 3rd Jan 2022 and the following agreement was to be put into effect। बोल रहा है asset to be revalued, बोल रहा है एसेट वेयर टू बी रिवैल्यूड, मशीनरी 5850, फर्नीचर 2300, इन्वेंट्री 750। तो ये कहां पर जाना चाहिए, এই যে যতগুলো বলেছে অ্যাসেট রিভ্যালুড হয়েছে এগুলো কোথায় যাবে, রিভ্যালুয়েশন। গুডউইল ওয়াজ ভ্যালুড এট 3000, গুডউইল এর ভ্যালুয়েশন 3000 एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग ए गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट यूज नहीं करना है, वैसे भी करते नहीं है, क्या अकाउंट यूज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1000 was to be paid away to the executor of the debt partner on 5th Jan 2022। बोल रहा है कि 1000 पे किया गया है एग्जीक्यूटर को। ठीक है,
হ্যাঁ আমাকে আমার যদি বলে না দেয় কি ক্যাপিটালটা ফিক্সড আছে, দেখো এখানে যে ক্যাপিটাল বলেছে পার্টনারের, এখানে তো আমাকে শুধুই ক্যাপিটাল কিছু तो বলেনি কোয়েশ্চনে, তার মানে এটা নর্মাল মেথডে বলি। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या करना है, जर्नल एंट्री गुडविल एडजस्टमेंट के लिए करना है, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बना के देना है, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच, अच्छा ठीक है ये थर्ड नंबर बताते हैं, ये एक थियोरिटिकली पूछा है ठीक है। सबसे पहले गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री करने बोला है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, तो गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री करने के लिए तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो गुडविल कितना है 3000 है, तो वर्किंग नोट बनेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3। अच्छा गुडविल एडजस्टमेंट के लिए हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, इतने से जगह में हो जाएगा, ये भी ज्यादा है, दो ही तो एंट्री होगा, डेबिट डेबिट टू क्रेडिट ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, मतलब ये पेज और ये पूरा पेज रखने से हो जाएगा। यहां से वर्किंग नोट स्टार्ट कर, वर्किंग नोट क्यों करेंगे, गुडविल का एंट्री के लिए। गुडविल का शेयर किसको मिलेगा बोलो के पावे, যে ডেথ হচ্ছে যার, এটা তো ডেথ করছি, যে মারা যাচ্ছে তার, আর দেবে কারা, যারা গেন করবে ঠিক আছে, যদি না করে তাহলে কিন্তু দেবে না, থাকলেও কি দেবে, দেবে না ঠিক আছে। তাহলে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले रेशियो देखो, कहीं पर भी रेशियो बोला था, मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया देखो बैलेंस शीट था ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं बोला है ठीक है, तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अच्छा इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, पहले कौन कौन पार्टनर था ए बी और सी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो उनका रेशियो क्या रहा होगा 1:1:1 ठीक है, 1:1:1। अच्छा अब डेथ किसका हो गया था सी, तो बचा कौन, तो उनका रेशियो क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं बोला है तो क्या होगा 1:1। अच्छा तो ये न्यू रेशियो हो गया ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया, ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर। और मुझे गेनिंग बता सकते हो, गेनिंग कितना होगा, गेनिंग भी हम लोग का क्या हो जाएगा 1:1 ही होगा। जब हमें कुछ कैलकुलेशन करने नहीं बोलता है तो ऐसा ही होता है, अगर तुम लोग कैलकुलेट करके भी देखोगे तो सेम ही दिखेगा ठीक है। कैलकुलेशन करने से कैसे करोगे, 1/3 था फिर 1/3 था फिर कोई एक का करेंगे तो ही तो समझ में आ जाएगा ना, वैल्यूज तो एक है, ये देखो সেকেন্ড একটা বলতে মানে নিউ পিএসআর না ওটা ওল্ড এর পাবো, এটা তো ওল্ড করলাম একের তিন একের তিন একের তিন, আর ए बी और सी और ये ओल्ड हो गया ठीक है। और न्यू का क्या होगा 1/2 और इसका 0 ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/2 अगर हो जा रहा है तो डिफरेंस निकालो 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 3 कितना हो गया -1/6, इसका भी सेम ही होगा जेहेतु सेम डेटा, ताले 1:1 बोलो ना गेनिंग रेशियो 1/6। इसको कैलकुलेट करने का कब जरूरत होता है, जब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है कि इसके मरने के बाद या इसके रिटायरमेंट के बाद या फिर एडमिशन के बाद, जो भी केस हो सारे में सेम होता है कि इस तरीके से प्रॉफिट शेयर होगा। जब कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग एकदम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि जो चला गया उसको हटा दो, बाकी जो बचा वो नया, और यही हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग हो जाएगा। अगर नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो चलेगा ठीक है। अच्छा तो इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब हम लोग गुडविल का यहाँ पर देख लेते हैं कितना कितना अमाउंट से एंट्री होगा। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, गुडविल ना क्वेश्चन में दे दिया है, हमें सिर्फ रेशियोज देखना है 3000 ठीक है। तो इसमें से सी को कितना मिलेगा बोलो, बोलो 1/3 कितना हो जाएगा 1000। ये देगा कौन ए बी, कैसे देगा 1/2 गेनिंग रेशियो, तो 500 और इसके लिए हमें एंट्री करने बोला है, तो एंट्री क्या होगा, ये दोनों दे रहे कंपेंसेट कर रहे हैं तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट, और ये ले रहे हैं तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया हमें, ये वर्किंग नोट करते हैं, ये लिख लो फिर उसके बाद एंट्री लिखो, एस कैपिटल बी कैपिटल 2। अच्छा जर्नल एंट्री यहाँ पर सोल्यूशन का पहला क्वेश्चन ठीक है, सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, डेट पर्टिकुलर्स
डेबिट क्रेडिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल 1000 500 500 being goodwill adjusted, being goodwill adjusted। अच्छा, इस एंट्री का क्या कोई डेट होगा? हाँ होगा, देखते हैं कब डेट हुआ था। 3rd Jan, ठीक है, तो इसका डेट देना पड़ेगा 3rd Jan 2022। অন্যরকম ফরম্যাটেও লিখতে পারেন, এরকম লিখেছি 3rd Jan 2022। तो पहला आंसर हमें मिल गया। पहले बोला था गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री दिखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में एसेट वेयर टू बी रिवैल्यूड, मशीन बोला है 5850 करने के लिए। मशीन था कितना? 5000, तो वैल्यू क्या हो गया है? এটা 5850 বলেছে, বেড়ে গেছে। डेप्रिसिएशन ना एप्रिसिएशन হয়েছে, तो किधर लिखना पड़ेगा? बाई, बाई लिखना पड़ेगा। एसेट बढ़ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बाई मशीन 850 5850 करने बोला है, पहले कितना था? 5000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन के बाद फर्नीचर 2300 बोला है। फर्नीचर बोला है 2300 करने के लिए, कम कर दिया है कितने से? 500, तो किधर लिखेंगे? टू फर्नीचर 500 2800 था, 2300 करने बोला है। अच्छा, फर्नीचर के बाद इन्वेंट्री 750, इन्वेंट्री 950 था, इसमें भी क्या हो गया ना? कम है, कत 200 ना कि 200 750, तो इधर होगा टू इन्वेंट्री 950 माइनस 750 200। अच्छा, और कुछ रिवैल्यूएशन में था? नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन, और कुछ रिवैल्यूएशन में नहीं था, ठीक है। गुडविल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। 1000 ये तो पे करने के लिए बोला, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्लोज हो जाएगा। अब प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ही दिख रहा है, देखो इधर 850 है, ठीक है, इधर कितना है 700, तो कितना हो रहा है 150। तो डिस्ट्रीब्यूट करो सभी में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1/3 1/3 1/3 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा? 50-50 करो ना, 50-50-50, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला था, ठीक है। चलो यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी का बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो बोला नहीं कि एक का बनाओ दूसरे का मत बनाओ। तो ABC बाई बैलेंस BD, सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे 4100 4100 4500 4100 4100 4500। अच्छा, और
इनको क्या मिलना चाहिए, ये देखो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये छूट जाएगा, ये लिख लेते हैं जनरल रिजर्व। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही 1:1:1 में, ठीक है। कितना था 1500, तो कितना करके होगा 500, 500, 500, 500। अच्छा, और क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 50 करके है, 50, 50 और 50। अच्छा, और गुडविल होना चाहिए, ठीक है। गुडविल का क्या एंट्री हुआ था, बी डेबिट सी डेबिट 2A, तो 2A होगा, कितना कितना होगा 500, 500। अब A बोल के तो A के लेजर में नहीं जाएगा, B और C में जाएगा, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई B एंड C भी लिख सकते हैं, बाई B एंड C कैपिटल, ये भी लिख सकते हैं। अगर दोनों मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 1000, और अगर अलग अलग लिखोगे तो बाई B 500, बाई C 500, दोनों ही ठीक है, कैसा भी लिख सकते हो। ओ ना A एंड C হবে না, BC তো, ও আচ্ছা C এর ডেথ হয়েছে, ও A B হবে, আচ্ছা হ্যাঁ 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 ঠিক বলেছ, আমি ভুল লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ এটা C হবে না, তাহলে লেখাটাও তো ভুল হয়ে গেল, A B তে যাবে, এটাও চেঞ্জ করতে হবে, C 500, 500, 2A and B, sorry, by A's capital and B's capital, তাহলে এখানে আসবে 1000। अच्छा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर को बोला है ना, बी के सी के एग्जीक्यूटर को कुछ कैश पे करने के लिए बोला है, कितना 1000, ठीक है। तो पहले देखते हैं सी को कितना देना पड़ेगा, उसमें से 1000 कैश देने के लिए बोला है, तो सी के अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं। सी को अपना 4500 मिलेगा, 4 1 के 5, 5000, 6050, 6050 हो रहा है, हाँ 6050, ठीक है। अच्छा, इसमें से 1000 पे कर देंगे तो उसका एंट्री क्या होगा না পে করছি তো, লোন তো না, পে করলে লোন কেন, আমি যদি কাউকে পে করি তাহলে কি হবে, পে করলে কি চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ बैंक বা कैश। अब देखो इनका लेजर देखो, पे कर रहे हैं ना, तो लोन भी नहीं होगा, एग्जीक्यूटर भी नहीं होगा। एग्जीक्यूटर लिखेंगे तो ডিউ করে দিচ্ছি না, আমি যদি কারোর নাম লিখছি যে আমাকে তাকে পেমেন্ট করতে হবে, তার মানে আমি তাকে ক্রেডিটর বানাচ্ছি, कैश लिख, कैश का लेजर है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, कितना लिखेंगे 1000। तो 6050 में से 1000 दे रहे हैं, तो बाकी नहीं दे रहे हैं, उसको क्या लिखेंगे, लोन तो হবে না, এটা তো डेथ, एग्जीक्यूटर टू सीज एग्जीक्यूटर, কারো ডেথ হয়ে গেলে তার নামে তো আমরা লোন করতে পারবো না, না 5050 টা এখানে चले আসবে बैलेंस करके, और बाकी दोनों का क्लोज करके देख लो कितना हो रहा है। ए ও একই হচ্ছে, আচ্ছা টোটাল 4650, তাহলে হুম 4150 सेम, ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर बोल रहा है कि which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debt in balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। बोल रहा है कि C के डेथ होने के बाद अगर इनको ऐसा लगता है A B को कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बैलेंस शीट में दिख रहा है ये वाला, ये अननेसेसरी है, ये हमें और रखने का जरूरत नहीं है, तो इसे क्लोज करना है। तो फिर किसको डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसको क्लोज करने का एंट्री पूछ रहा है बेसिकली, तो क्या होगा, ডিভিডেড অ্যাকাউন্ট বলার একবার ঠিক বলছিলে বলো, ডেবিট কেন ডেবিট হবে, কারণ ওটা অলরেডি কি আছে না, শুধু চলে যাচ্ছে বলে কি ওটা, হ্যাঁ আননেসেসারি চলে যাচ্ছে ঠিক, কিন্তু কি হিসেবে ছিল,
मैम लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। हाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, क्रेडिट आइटम है ना, ये लाइबिलिटी है। तो जब पीबीडीटी क्रिएट करते हो तो कैसे करते हो, प्रॉफिट से करते हो ना, तुम लोग पीएल में फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो नहीं लिखते हो टू पीबीडीटी, तो ये तो लाइबिलिटी है, तभी तो लेस करके इधर लिखा हुआ है। अगर ये इधर का आइटम होता तो लेस थोड़ी ना लिखा हुआ रहता। इसको इधर लिखने का मतलब जो है, इसको अगर इधर लिख देते हो पीबीडीटी तो भी मतलब एक ही होगा, टोटल अलग होगा, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, एएस के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पीबीडीटी हम लोग डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसे हमें क्लोज करना है। अब कोई आइटम क्रेडिट है तो ही वो डेबिट होगा, तो ये तो डेबिट होगा कंफर्म है। क्रेडिट किसको करेंगे না, ট্রেড রিসিভেবল কি ক্রেডিট করার দরকার এখানে হবে না, কেন কি ট্রেড রিসিভেবল থেকে তো আমি এটা লেস করে, আমি যদি ট্রেড রিসিভেবল কে তো কম করব না, আমি যদি পিবিডিডিটাই সরিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার তো ট্রেড রিসিভেবল कम করব না, আমার ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज देखा जाए 4500, मतलब अगर मुझे इसको हटा ही देना है तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल आगे कितना दिखेगा, ये दिखेगा कि ये दिखेगा, কোনটা বলো, এটা না এটা, এইটা দেখা যাবে, তাহলে আমি তো ডেটা তো কম করতে চাইছি না, তবেই তো আমি এটা मैम फिर टू সরাচ্ছি। रिवैल्यूएशन होगा। रिडेम्पशन नहीं, सोचो टू अगर हम, रिवैल्यूएशन। हाँ रिवैल्यूएशन हो सकता है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन में दिखा सकते हैं, और उसके बाद वही रिवैल्यूएशन को किस में बांट देंगे, पार्टनर लोग। हाँ ये चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा जगह नहीं है, तुम लोग का जगह है तो लिखो, हम तो वर्किंग नोट के नीचे लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर लिखो, प्रोविजन फॉर doubtful debt account is a credit balance। ये क्रेडिट आइटम होता है, ठीक है। टू क्लोज द अकाउंट it should be debited। तो अगर कोई आइटम डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा, ये सोच के हमें आंसर देना है, ठीक है। ये तो प्रोविजंस था तो डेबिट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है। अब लिखो, देयरफॉर either partners capital account A, B and also C, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम लोग हटा रहे हैं तो पार्टनर्स आइदर देयरफॉर आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट is to be credited, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर सकते हैं, उसको भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में जब जाएगा तो ये कैसे जाएगा, अगर ये रिवैल्यूएशन में जाएगा तो ये प्रॉफिट हो रहा है तो किधर आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो ये बाई साइड में आएगा, बाई पीबीडीटी, ठीक है। बाई पीबीडीटी कितना आ जाएगा, यहाँ पर जितना भी था अमाउंट कुछ 1500 টাকা কত ছিল, আচ্ছা আচ্ছা যাই থাকুক, এটা কি হয়ে যাবে, এবার ডিস্ট্রিবিউট হবে, তো পার্টনারের অ্যাকাউন্ট কি হয়ে যাবে, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। या फिर हम लोग टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के भी लिख के रख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने और लिखवा दिया, या तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल के क्रेडिट कर दो, या फिर टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर, জার্নাল করতে হবে না, শুধু ল্যাঙ্গুয়েজটা জিজ্ঞেস করেছে। यहाँ पर ये देखिए, which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debt in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the date of। चलो फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, B and N were partners, the partnership deed provides inter alia। अब इनका जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड जो बना हुआ है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके इनका पार्टनरशिप चलता है, वो बता रहा है दैट द अकाउंट्स बैलेंस बी बैलेंस्ड ऑन 31st December ईच ईयर। हर साल इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आता है ना, टू बैलेंस ईडी, वो बैलेंस कब किया जाता है, 31 दिसंबर को बैलेंस किया जाता है। और ये तो होता ही है, ईयर एंड में ही तो नॉर्मली होता है। अगर ये इनका ईयर एंड है तो देख लेते हैं, दैट द प्रॉफिट भी डिवाइडेड है। प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, बी को 1/2, एन को 1/3 एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6, मतलब प्रॉफिट जितना भी होगा
मान लो 100 रुपीज का प्रॉफिट है तो बी को कितना मिलेगा 1/2 मतलब 50 रुपीज, ठीक है। एन को कितना मिलेगा 1/3 मतलब 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 1/3। और बाकी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, कितना ट्रांसफर करने बोल रहा है 1/6, तो जितना आएगा उतना 1/6 कितना आएगा বাই রিজার্ভ হবে না তো রিজার্ভ বাই রিজার্ভ মানে রিজার্ভ ডেবিট করে দিচ্ছ, তো তুমি তো রিজার্ভে টাকা পাঠাচ্ছ, তাহলে রিজার্ভ তোমার ক্রেডিট হবে, প্রফিট থেকে পাঠাচ্ছ, তাহলে পিএল অ্যাপ্রোটা ডেবিট হবে, পিএল অ্যাপ্রো ডেবিট হবে কারণ প্রফিট থেকে চলে যাচ্ছে আর রিজার্ভে আসছে, তাহলে রিজার্ভটা আমার কি হবে क्रेडिट होगा है 66.66 और ये सब ऐड करने से कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, आ जाएगा ना। ये देखो 66 और 33 कितना होता है 99 आज पे तो 33 प्लस 66 কত হয় 99 99 ही होता 66 प्लस 33 99 प्लस 50 ওটা রাউন্ড অফ করে দিলেই হয়ে যাবে। ও আচ্ছা এটা একটু বেশি হয়ে গেল 149 হয়ে যাচ্ছে 1/2 1/3 হ্যাঁ এন্ড ক্যারিড টু রিজার্ভ, আচ্ছা যেটা ব্যালেন্স থাকবে সেটা রিজার্ভ অ্যাকাউন্টে যাবে 16 এইভাবে বের করতে হবে, মানে 83 মাইনাস 100 করলে যেটা পড়ে থাকছে তার 16 যেতে হবে, ঠিক আছে দেখছি ক্যালকুলেট করে কত 1/2 1/3 এন্ড ক্যারিড টু রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট 16 এটা বলেছে, মানে 100 এর হবে না, কেন হবে না বলো তো 1/2 1/3 আর 1/6 করলে তো 100 মানে 1 হচ্ছে না ওই জন্য। হ্যাঁ প্রসেসটা ঠিক আছে, এটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনটা এইভাবে করা যাবে না, ব্যালেন্স অ্যামাউন্টের 16 যাবে এন্ড ক্যারিড টু রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট 16 যত বেঁচে যাবে তার 16 রিজার্ভে দিতে বলছে। अच्छा that in the event of death of a partner his executor will be entitled to the following। अच्छा अगर किसी का डेथ हो जाता है तो एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा वो बता रहा है, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ हो रहा है उस दिन उसके अकाउंट में उसका जितना कैपिटल दिख रहा है उतना मिलेगा, मतलब बाई बैलेंस बीडी जो लिखते हैं हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। क्या बोल रहा है प्रोपोर्शनेट करना है यहाँ पर प्रॉफिट को, मतलब वो 12 मंथ्स वाला कंसेप्ट नहीं होगा उस क्वेश्चन के तरह, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन तक का प्रॉफिट मिलेगा प्रोपोर्शन है যতদিন কাজ করেছে যতদিন বেঁচে ছিল, হিজ প্রপোর্শন অফ দ্য প্রফিট টু দ্য डेट ऑफ डेथ, वही बोल रहे हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द, अब कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा और उसमें से उसका प्रोपोर्शनेट करके उसका शेयर निकालना पड़ेगा। His share of goodwill based on 3 years purchase of average profit for the 3 preceding completed year, मतलब वही 3 completed year निकालना है, उसका एवरेज करके उसमें हमें गुडविल निकालना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना लेना पड़ेगा बोला नहीं है तो 3 his share of goodwill based on 3 years purchase, अच्छा बोले से अच्छा हाँ 3 लेना पड़ेगा ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट भी 3 लेना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोले है वही प्रॉफिटটা দিয়েই হয়ে যাবে। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है ट्रायल बैलेंस में बी का कैपिटल एन का कैपिटल रिजर्व दिया है, अच्छा रिजर्व दिया है ये 9 और 6 और 3 है, ठीक है 9 6 और 3 1/2, तो ये तो कैपिटल दिख रहा है ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, चलो ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बोला है, ये ट्रायल बैलेंस दे दिया है, ठीक है ये नॉर्मली बैलेंस शीट देता है हमें क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या दिया है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या दिखता है एक्सपेंस और एसेट, और क्रेडिट में क्या दिखता है लाइबिलिटी और एसेट उल्टो बोलो, लाइबिलिटी और एक्सपेंस उल्टो बोलो, इनकम और गेन दिखता है, सेल्स वगैरह तो इधर ही दिखता है ना, इसीलिए देखो लाइबिलिटी इसीलिए कैपिटल इधर दिख रहा है, ठीक है बिल्स रिसीवेबल एसेट है इधर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट 40,000 कैश ट्रेड पेबल टोटल दे दिया, द प्रॉफिट फॉर द 3 years 2019 2020 2021 दे दिया है। एन डाइट, एन का डेथ हुआ है 1 May 2022, सो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल ड्रॉप एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अकाउंट टू द लोन अकाउंट। अच्छा सबसे पहले एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, फिर शेयर ऑफ गुडविल निकालो, फिर हम लोग को एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है
जो कि हमारा क्या होना चाहिए, एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। और जो मतलब फर्म के लेजर में अगर कुछ लोन अकाउंट है तो उसे भी हमें इस पे ट्रांसफर करने बोला है। देखते कुछ लोन था क्या, नहीं लोन तो नहीं था, तो क्या बोला है एक बार पढ़ लेते फिर से। एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द, अच्छा एंस एग्जीक्यूटर को जो देंगे वो कहां पर दिखाना है, लोन में दिखाना है, मतलब नहीं पे कर पा रहे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 1000 पे किया बाकी लोन हुआ, ये पूरा लोन हो जाएगा। हाँ, এটা पूरा लोन दिखाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोले, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट का पेपर। पॉइंट 1 में कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये शायद लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का, इलस्ट्रेशन 4, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करने हमें बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 इयर्स नहीं है ना, वो डायरेक्टली কিছু तो আর করতে হবে না, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखो कैसे देने के लिए बोला है, his proportionate of profit to the date of death based on the average profit of the last 3 completed years। तो last 3 completed years बोला है तो कुछ तो चेक नहीं करना पड़ेगा, सारे completed years ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं ईयर 2019, 2020 और 2021 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना है 42, 39, 45, 42, 39 और 45 बोलो टोटल प्रॉफिट 1,26,000। अच्छा इसका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, एवरेज है डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि बोला है एवरेज बेसिस पे ही देना पड़ेगा। 42,000। अच्छा इसमें इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वैसा 12 मंथ्स वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कैसे प्रॉफिट देना पड़ेगा, देखो क्लियरली बता दिया है प्रोपोर्शनेट, इज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो डेट कब हुआ चेक करते हैं, ईयर तो 31 दिसंबर इनका क्लोज होता है, कैसे पता चला, ट्रायल बैलेंस तो 31 दिसंबर का बना हुआ है, तो 31 दिसंबर को ही क्लोज होता है। अब डेट जो इसका हुआ है उसका डेट कब हुआ है, 1 मई 2022, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट 5 मंथ्स। अच्छा হ্যাঁ এটা তাহলে jan থেকে শুরু হয়, jan টু ডিসেম্বর, jan ফেব মার্চ এপ্রিল 4 মান্থস, মে 1 হয়ে গেছে, শেষ হয়নি তো 1 তারিখ, তো 1 তারিখ মানে তো ওই মাসটা ধরা হচ্ছে না, 4 मंथ्स होगा। ठीक है 4 मंथ्स होगा, तो 4 मंथ्स का हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो एवरेज, क्योंकि 42,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट है, लेकिन जिसका डेथ हुआ है उसे पूरे ईयर का देने के लिए इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है, उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है जो पहला वाला हम लोगों ने किया, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट देने के लिए बोला है। प्रोपोर्शनेट का मतलब जब तक उसने काम किया तब तक का मिलेगा, तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। हाँ एवरेज प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 42,000 कितना होगा, कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट, इंटू 4/12। হ্যাঁ ওটা করে নিচ্ছি, এটা কত হচ্ছে প্রপোর্শনেট করলে 14,000। अच्छा ये हो गया इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट। ठीक है, इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट कितना आया 14,000। अब इसमें से किसका शेयर निकालेंगे, जिसका डेथ हुआ है, किसका डेथ हुआ है एन, तो एन शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14,000 में एन को कितना मिलना चाहिए, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, हाँ लेकिन यहाँ पर देखो 1/2, 1/3 और रिजर्व अकाउंट में 1/6 बोला है, मतलब हम लोग को ना यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ठीक करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर
प्रॉफिट एज डिवाइडेड एज फॉलोज बोला ना, जैसे वो 1 नहीं हो रहा था ना, इसीलिए तो 100 में मैच नहीं हो रहा था, तो इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। ये पेज रख देते हैं, इधर बना लेते हैं। चलो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड एन, ठीक है। अच्छा कितना कितना है, 1/2 और 1/3, 1/3, ठीक है। अच्छा इसको कैसे ठीक करेंगे, दोनों का बेस बराबर कर दो तब हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3, तो यहाँ ऊपर भी कितना देंगे, 3, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो यहाँ 2, तब दोनों में 6 आ जाएगा, तो 3/6 और 2/6, तो कितना हो गया, 3:2, 3:2। क्योंकि ये प्रॉफिट ना 100% नहीं है, इसीलिए ऐसे कैलकुलेट करना पड़ा। आगे के जो क्वेश्चंस थे उसमें रिजर्व में जाने का कोई पोर्शन नहीं था, इसीलिए जो भी प्रॉफिट हो रहा था सब मिला के पार्टनर लोगों का प्रॉफिट जो है 1 आ जा रहा था। ये 1/3 और 1/2 ऐड करने से 1 नहीं आ रहा, इसीलिए हमें इसको सही करके 3:2 निकालना पड़ा, ठीक है। तो इसमें एन का शेयर कितना हो गया, 2/5, तो लिखो 2/5 कितना हो जाएगा, एन शेयर ऑफ प्रॉफिट 5,600। और अब गुडविल निकाल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गुडविल, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे निकालना है, सेम पैटर्न में निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस मतलब यही यही 42,000 आएगा। इसमें हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, सेम ही तो बोले थे इधर, सेम बोले थे। एवरेज प्रॉफिट वेट करते हो, 2019 का 42,000, 2020 का सेम देख देख के लिख लो कॉपी से, 39,000, देखो जो लिखा हुआ है ना वही लिखना पड़ेगा। 2021 का कितना, 45,000, टोटल जितना आया उतना ही होगा, 1,26,000 टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1,26,000। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लिख, हाँ एवरेज प्रॉफिट 1,26,000 डिवाइडेड बाई 3, 42,000। और अब हम लोग निकाल लेंगे गुडविल, ठीक है। तो गुडविल हो जाएगा 42,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो भी 3 है, मतलब वही 1,26,000 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एम्स शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, 250, कितना हो गया, 42,000 into 3 number of air purchase, average profit into number of air purchase, 3 বলেছিল না, ওই জন্য 3 মাল্টিপ্লাই করলে আবার ওইটাই চলে আসে 50,400। बस अब सिर्फ एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ हो जाएगा, एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और कुछ नहीं बोला था इस क्वेश्चन में, देखो पहला बन गया, दूसरा भी बन गया, ड्रॉ अप एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। अच्छा एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले क्या देंगे, इनको, इनके एग्जीक्यूटर को उनका कैपिटल जो है वो देना पड़ता है, तो कैपिटल कितना था, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा 60,000, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीटी। अच्छा यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट हो रहा है तो बाई बैलेंस बीटी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो कैपिटल, यहाँ पर हाँ बाई लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। 1 Jan 2022 का होगा, बाई कैपिटल, एन्स कैपिटल 60,000। अच्छा
क्या मिलेगा, ये रिजर्व मिल जाएगा, ये देखो 30,000 रिजर्व का हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, ये 1 मई को होगा जब डेथ हुआ, बाई रिजर्व। रिजर्व कितना मिलेगा, 30,000 था उसका 250, 12,000। अच्छा, और क्या मिलेगा, प्रॉफिट बाई, प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं, बाई पीएल सस्पेंस, है ना, यहाँ पर पीएल सस्पेंस लिखना पड़ता है। तो और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया ना, वहां पीएल लिख दिया, उसको भी पीएल सस्पेंस कर लेने से अच्छा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट না, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 যেটা আজকে স্টার্টিং এ করলাম, ওখানে প্রফিট লিখে দিয়েছে, ওটা পিএল সাসপেন্স করে নিতে হবে। कितना होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, 5,600, ये वाला, ये देखो 5,600, और गुडविल 50,400 बाई, गुडविल कौन कंपेंसेट करेगा, बी करेगा, तो बाई बीस कैपिटल कितना हो जाएगा 50,400 गुडविल। ये एक्चुअली ना एन का अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, एन के एग्जीक्यूटर का बना रहे हैं, इसलिए ऐसे नाम लिख रहे हैं, एन्स कैपिटल, रिजर्व, पीएल सस्पेंस, यहाँ पर बीस कैपिटल, और जो भी टोटल होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा एन के लोन अकाउंट में। तो देखो कितना हो रहा है, 2 एन्स लोन अकाउंट, बैलेंस करके आ जाए, वही टोटल होगा, देखो कितना होगा 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000। और वो आज हम लोगों ने जो पहला वाला क्वेश्चन किया ना, उसमें भी कर लो कि वो पीएल सस्पेंस लिखने से ज्यादा ठीक रहे। अदरवाइज इसको हम लोगों ने डायरेक्टली एन से एग्जीक्यूटर बनाया, अगर कंफ्यूजन है ना तो इसको मुझे लगता है ऐसे करने से ज्यादा बेटर होगा, हम दिखा देते, वो तो कर लिए, ये देखो ऐसे करने से ना ज्यादा तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ये 2 पार्ट में करो, ठीक है, वो सोल्यूशन कर लिए, कोई बात नहीं, ऐसे करने से ना कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ क्या लिखना पड़ेगा। पहले इनका कैपिटल बना लो, बाई बैलेंस बीडी, ये बेस्ट सोल्यूशन है, ये देखो 60,000, फिर उसको रिजर्व दो, डायरेक्टली रिजर्व लिखो, कोई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, कितना था रिजर्व 12,000, फिर बी उसे कंपेंसेट करेगा गुडविल के लिए है 50,400, फिर बाई पीएल सस्पेंस लिखो 5,600, 2 लिखो एन्स एग्जीक्यूटर, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, 2 एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना हो जाएगा टोटल करने से 1,28,000। अब एक एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट फिर से बना लो, ये सोल्यूशन ठीक रहेगा। इसके बाद नीचे बनाओ एन्स एग्जीक्यूटर, क्योंकि हमें तो यही बनाने बोला है ना। अब इसको ब्रॉट डाउन करो, बाई एन्स कैपिटल 1,28,000। अब इधर लिखो 2 एन्स एग्जीक्यूटर, अब क्या लिखना पड़ेगा, लोन अकाउंट, লোন করতে বলেছে না, হ্যাঁ এটা দুটো পার্টে করলে তাহলে আর নাম লেখার কোনো কনফিউশন থাকবে না যে আমার ওখানে কি লেখা উচিত, এটাই বেস্ট হবে। 2 पार्ट में करने से बेस्ट रहेगा। पहले इनका कैपिटल बना लो, कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग बनाते हैं, पार्टनर को रिजर्व मिलता है, तो फिर हमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि हम लोग एंट्री का जो पोस्टिंग है, नाम जो यूज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में तो ऐसे ही लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। হ্যাঁ আমি এটা ওটাই তো বলছি, এইটা যে সলিউশন আছে না, এখানে দেখো আমাকে লিখতে হবে বাই এন্স ক্যাপিটাল, এই কথাগুলো খেয়াল, তাহলে বাই ডাইরেক্ট রিজার্ভ লেখাটাও কিন্তু ঠিক হচ্ছে না ব্যাপারটা। তো আমি বলতে চাইছি এইটার থেকে এইটা বেস্ট মেথড হলো না, বেস্ট মেথড এইটা হলো, এতে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে। দেখো আমরা তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট বানাই, বাই ব্যালেন্স পিডি লিখবো, বাই রিজার্ভ লিখবো, গুডউইলের যেটা বাই বিস ক্যাপিটাল হয়ে গেল, পিএল সাসপেন্স লিখে দিলাম, তো মানে এটা পার্টনার্স ক্যাপিটালের মধ্যে এন এর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা আমরা বানিয়ে নিলাম। এবারে আমরা বলছি এতটা ওর এক্সিকিউটরকে আমাদেরকে দিতে হবে, কিন্তু আমরা দিতে পারছি না, লোন বানাচ্ছি, তাহলে 2 এন্স এক্সিকিউটরস লোন, কারণ আমাকে এন্স এক্সিকিউটর করতে বলেছে তাই। আমি বলছি কি এই সলিউশনটা তোমরা ফলো করো, এই সলিউশনটা ফলো করার দরকার নেই।
কারণ এটা এক্সিকিউটরে পোস্ট হয়ে যাচ্ছে, তো ডাইরেক্টলি এরকম নাম দেওয়াটা ঠিক হবে না, সেই জন্য আমি এটাকে এরকম ভাবে দেখাবো। তো এখানে সবই না বাই এন্স ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল বলে লেখার দরকার, এখানে বাই এন্স ক্যাপিটাল রিজার্ভ, বাই এন্স ক্যাপিটাল পিএল सस्पेंस, बाई एंस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ऐसा कंफ्यूजन है दरकार नहीं, इतना कंफ्यूजन का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डायरेक्ट पोस्ट हो रहा है ना, ये एक्चुअली एंट्री बेसिस पे उतना परफेक्ट नहीं है, तो बेटर ये है कि पहले कैपिटल बना लो, फिर देखो कि एग्जीक्यूटर को कितना देना है, फिर उस एग्जीक्यूटर के अमाउंट को क्योंकि नहीं पे कर पा रहे तो उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो ये वाला फॉलो करो। अच्छा, और एक भी, ठीक है देखो हो जाएगा। बोल रहा है कि दिया, रिया, किया पार्टनर्स ऑफ मेसर्स DRK फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2 on 31st March their balance sheet was as under, दिया का 1,50,000, रिया, किया जनरल रिजर्व 1,40,000 और ट्रेड पेबल जो है वो है 60,000, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ दिख रहा है, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे ट्रीट हो रहा है, as an তিনটে হয়, JLP as an expense, JLP as an asset, JLP as an asset and liability, कौन सा होगा एसेट, ये कौन सा वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल बैंक। अच्छा, फिर क्या बोला है, किया डाइड ऑन 30th September, the partnership deed provided as follows, partners be allowed interest 12% per annum on their capital but no interest be charged on drawings, मतलब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 1, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज नहीं किया हुआ है तो वो माइनस करना पड़ेगा, फॉर द 4 years to 31st March प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी भी पार्टनर का अगर डेथ होता है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 years के प्रॉफिट को एवरेज करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, और 4 years कैसे लेना पड़ेगा, फॉर द 4 years to 31st March प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है 31st March तक जाना है, और जब डेथ हुआ है प्रीसीडिंग मतलब डेथ के पहले का 4 years जो कि 31st March को खत्म होता है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बता दिया, ये सब मार्च का ही है, ठीक है, ये प्रॉफिट बता दिया है, कितने ईयर का बताया है, देखो 18, 19, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year का ही बताया है। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 years में भी एज्यूम्ड एज 3 लाख। अच्छा, पार्टनर लोगों का ना हमें एवरेज कैपिटल क्वेश्चन में अलग से बता दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया एक भी, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तीनों कैपिटल को ऐड करके देखो कितना होता है, एक बार चेक करके देखो 150, 180, 70, बोलो कितना होता है, 3 लाख 10,000, आई मीन देख ही नहीं रखो 1.5, 1.8 আর হচ্ছে 70, 4 লাখ হচ্ছে, কিন্তু এদের এভারেজ প্রফিট আলাদা করে কনসিডার করতে বলেছে কত 3 লাখ। अच्छा, इसका जरूरत क्या है देखेंगे, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है उसको जब प्रॉफिट देना है उसके डेथ तक का जो प्रॉफिट उसे मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years, ये 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा पहले इसमें से इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, वो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे इन्हें क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब एक पार्टनर का डेथ हो जाएगा, सीज टू बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कहां तक कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं, अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ किया 2 लाख was received from insurance company against joint life policy, तो इनका JLP लिया हुआ था जिसमें 2 लाख मिल गया, तो डेथ होने से तो पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा, क्या ये 2 लाख पूरे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 लाख नहीं होगा, कितना होगा 60,000 माइनस हो जाएगा, बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट होगा। 60,000 तो सरेंडर वैल्यू जब बुक करते हैं तो प्रॉफिट में तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है, तो कितना रिकॉर्ड होगा 1,40,000, और लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है, रिवैल्यूएशन हो जाएगा, इन्वेंट्री का देखना पड़ेगा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बैड डेट 1,760, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, अच्छा जो उसको मिलेगा उसको दे दिया जा रहा है,
प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, बस यही प्रिपेयर करना है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आगे रिवैल्यूएशन। अब मिक्स्ड अप করে দেয়। अच्छा, सबसे पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्या क्या लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट में? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, पहले बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20%, कितना है उस पे 20% लगेगा। $1,65,000, ठीक है। 1,65,000 का 20%, और तो 33। लैंड एंड बिल्डिंग, नेक्स्ट देखते हैं। फर्नीचर डेप्रिशिएट, टू फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट करना है। हाँ, कितना? 75,000, 7,500। इन्वेंट्री 80,000 दिखाना है। इन्वेंट्री था कितना? 88,740, तो कम हो जाएगा, तो इधर टू इन्वेंट्री 88,740 माइनस 80,000, 8,740, और एक बैड डेप्ट रिकॉर्ड करने बोला था। यहाँ पर बैड डेप्ट 1,760, बैड डेप्ट बोला है, प्रोविजंस नहीं बोला है। और यहाँ पर पहले से कोई बैड डेप्ट था भी नहीं, क्योंकि दिखेगा भी नहीं। बैड डेप्ट कहाँ दिखता है? पीएल में दिखता है। ये पीवीडीडी होता तो यहाँ दिखता, तो डायरेक्ट लिखेंगे लॉस है। टू बैड डेप्ट 1,760। अब टोटल करके देखो, और तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन में, प्रॉफिट ही होगा। $15,000। और पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। दिया रिया किया, DRK लिख देते हैं, DRK, ठीक है। 212, हाँ मैंने 2/5, 1/5, 2/5, 3,000 into 2, 6,000, 3,000, 6,000। अच्छा, अब प्रिपेयर करने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं एक बार क्या प्रिपेयर करने बोला था। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया रिया किया, बाई बैलेंस BD, पहले ब्रॉट डाउन करते हैं। कितना कितना था? 1,50,000, 1,80,000, 70, 1,50,000, 1,80,000 और 70, ठीक है। अच्छा, कुछ पार्टनर लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था, जनरल रिजर्व था, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करो बाई जनरल रिजर्व। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:1:2, तो कितना था? 1,40,000, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 20 into 2, 56,000, 1,40,000 चाहिए।
56,000। अच्छा ये कितना हो जाएगा 28 और नेक्स्ट वाला हाँ 56,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी दे देते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 3,000 6,000। और क्या मिलना चाहिए देखते हैं और क्या मिलेगा। जेएलपी मिलेगा ना। देखो यहाँ पर गुडविल भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को। गुडविल भी चेक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा सब एक एक करके देखते हैं। पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो वो देने से क्या एंट्री होगा बाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिया जाता है पीएल पीएल एप्रो में। लेकिन अभी इसका डेथ हो गया तो इसको यहीं पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बाई पीएल सस्पेंस। बाई पीएल सस्पेंस बोल के लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं पीएल एप्रो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। के को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देने के लिए बोला गया था उनके कैपिटल पे। तो किसका डेथ हुआ है किया का कैपिटल कितना था 70,000। 70,000 पे 12% लेकिन प्रोपोर्शनेट करने बोला है। মানে जॉब डेथ হয়েছে अप टू डेट ऑफ डेथ 30th सितंबर। ईयर कब स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च वाला है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कत 6 months। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 months। 6/12 कितना हो जाएगा। हाँ यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4,200। इसका मैंने और वर्किंग नोट नहीं किया यहीं पर लिख दिया बाई पीएल सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200 किया का कैपिटल 12% प्रोपोर्शनेट करने बोला है 6/12। अगर नहीं बोलेगा किसी क्वेश्चन में वो बात हमें पढ़ लेना है तब हमें पूरा देना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पर हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देने बोला है गुडविल का बोला है। ठीक है तो गुडविल का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये पेज तो मुझे रखना ही पड़ेगा साथ ही साथ बैलेंस शीट के लिए भी मुझे एक पेज रखना पड़ेगा। तो ये पेज और ये रख देते हैं यहाँ पर आधा और यहाँ पर बनाते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा गुडविल कैसे कैलकुलेट करके देना है अपॉन द डेट ऑफ ए पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1 year's परचेस। ठीक है 1 year परचेस में होगा तो हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कब का हाँ ये 4 years का इंटरेस्ट इसमें से क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। तो लिखो प्रॉफिट यहाँ पर ईयर। ठीक है ईयर कौन कौन सा है 18 19 19 20 18 19 19 20 20 21 और 21 20 1,62,000। अच्छा नेक्स्ट है हम लोग का 199 और 187 196 187 196 187 और 196,000। अच्छा यहाँ से क्या लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ये लेस करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया हुआ नहीं है दिया हुआ है। देखो द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा कैपिटल देखो कितना है 150 180 और 70। ठीक है এভারেজ ক্যাপিটাল এখানে নিতে বলেনি দেখছি এভারেজ ক্যাপিটাল কিসে নিতে বলেছে এটার ইউজ কোথায় করতে বলেছে এভারেজ ক্যাপিটাল ডিউরিং দ্য প্রিসিডিং 4 years অ্যাজিউমড 3 lakh। আচ্ছা তাহলে এটা কি গুডউইলের জন্যই বলেছে তো তাহলে এটা গুডউইলের পয়েন্টটা না
upon the date of goodwill of the firm valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 year to 31st March preceding the date, the profit of the firm before charging interest on capital, average capital during preceding 4 years. अच्छा, हाँ, तो गुडविल के पॉइंट में दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग वो वाला जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे? 3 लाख। 3 लाख इंटू 12%, तो देखो कितना होता है, 3 लाख। हाँ, तो सबसे 36,000 लेस करना। $36,000 कितना आ रहा है? देखो $1,62,000 minus 36, 1,26,000, 66, 63,000, 51,000, 60। अच्छा, ऐड कर। $6 लाख। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 6 लाख और डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? 4, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 হবে, তাই তো? 4, 1,50,000। अच्छा, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू 1, नंबर ऑफ ईयर परचेस 1, तो कितना हो गया? 1,50,000। केस शेयर 1,50,000 में के का शेयर कितना है? के मतलब जिसका डेथ हो गया, कत छिलो? 2/5, 60,000 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपेंसेट कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा। तो चेक करते हैं कौन कंपेंसेट करेगा। कौन कौन था? दिया, किया और रिया, नहीं बीच में आर था ना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2/5, 1/5 और 2/5। अच्छा, न्यू कुछ नहीं बोला है तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2/1/2 था, तो उसमें से अगर के हट जाएगा तो न्यू रेशियो क्या बचेगा? 2 और 1 बचेगा। मतलब ये देखो, डी आर और के था, 2:1:2 था। अब इसमें से के हट जाएगा तो डी आर बच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2:1, तो न्यू रेशियो 2/3 और 1/3। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो 2:1। ठीक है, चेक करके देख सकते हो। ये देखो, 2/5 माइनस 2/3, 1/5 माइनस 1/3, देख लो 15, 6 माइनस 10, 3 माइनस 5, माइनस 4/15, माइनस 2/15, तो 4:2 मतलब 2:1 ही तो हुआ। 4:2, 2:1 ही हुआ, एक ही बात है। तो 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा? 40,000 और 20,000। ये वाला हो जाएगा दिया और ये रिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एंट्री क्या होगा? डीज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल, इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा। डीज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में करेंगे। बाई डीज कैपिटल बाई आर्स कैपिटल टू केस कैपिटल, डी आर ए।
DRK। अच्छा, कितना कितना आएगा? 40,000 और 20,000। 40,000 और 20,000। अच्छा, ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखो, profit till the date of death to ascertain on the basis of average profit of previous 4 years। तो previous 4 years का जो average profit है, लेकिन वो क्या हमारा 6 लाख आएगा? क्योंकि गुडविल में तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिखाया? गुडविल में, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से प्रॉफिट पे दिखाया, कौन से कैपिटल पे दिखाया? एवरेज कैपिटल। लेकिन प्रॉफिट के लिए तो ऐसा नहीं बोला था। तो प्रॉफिट के लिए हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां पर 3 लाख की जगह कितना लेना पड़ेगा? যেটা ব্যালেন্স শিটে আছে 3 লাখের বদলে কোনটা নিতে হবে? যেটা ব্যালেন্স শিটে আছে, মানে 150 180 या 70 করে কত একটা এসেছিল, হ্যাঁ ওইটার উপরে নিতে হবে। ठीक है, चलो फिर से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वर्किंग नोट से काम नहीं होने वाला। যদি এরকম না দিত তাহলে সেম প্রফিট দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে নিতে পারব। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 162 199, 1819 1920 2021 2122, 1,62,000 1,94,000 ना 99, 1,99,000 1,87,000 1,96,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी 3 लाख नहीं लेना है क्योंकि वो गुडविल के अंडर था पॉइंट की एवरेज मान लो एज यू, तो अभी रियल जो कैपिटल है उस पे लेना पड़ेगा। 150 187 है 14, 150 180 और 70 इंटू 12%। ये बात का ध्यान रखना है, जहां जो बोलेगा उसी तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा। 48,000 करके हर साल का इंटरेस्ट हो रहा है, तो लेस करके देखो कितना आ रहा है, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहला 1,14,000 आएगा। अच्छा, 1,51,000 39,000 48,000 1,48,000। अब ये तीनों का ऐड करके एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला है। वन 151 114 139 148 डिवाइड 3, सॉरी डिवाइड 4 করতে হতো, 3 করে দিন, डिवाइड 4 138 1,38,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये तो पूरे 1 साल का आ गया। अब इसमें से किया का शेयर निकालना है, तो निकालो। के शेयर कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ बोला है, तो ये तो पूरे साल का है। 1,38,000 पूरे 12 मंथ्स का है। तो इन्होंने, इनका जब डेथ हुआ तो कितना टाइम, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स उन्होंने काम किया। हाँ, तो 6 हो जाएगा इनटू उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 2/5। तो कितना हो रहा है? 27,600 27,600। अब इसको पोस्ट करना पड़ेगा। क्या लिख के पोस्ट करेंगे? बाय पीएल सस्पेंस, बाय पीएल सस्पेंस 27,600
27,600, ठीक है, बाई पीएल सस्पेंस 27,600। अच्छा, और जेएलपी का शायद बाकी है हम लोग का, देख लेते हैं। इंटरेस्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, गुडविल भी दे दिया, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर 2 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये वाला जेएलपी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था तो सभी को मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, बाई जेएलपी। अच्छा, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 लाख में से कितना माइनस हो जाएगा, जितना सरेंडर वैल्यू में दिख रहा है 60,000, 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:2 ना, कितना है उतने है, वो तो मीटर 56,000, 28,000, 56,000, 56,000, 28,000, 56,000, बस हो गया। अब टोटल करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है, पहले किया का देखेंगे, और उनका बैलेंस पूरा का पूरा उनके एग्जीक्यूटर को बिलोंग करेगा, यहाँ पर बताया था नहीं पे कर पा रहे। हाँ, अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। अच्छा, पेबल टू बोल रहा है, पेड इन कैश होना चाहिए, कैश है क्या इनके पास, तो पे करे, देखना पड़ेगा कैश है कि नहीं है। 1,14,510 रुपीज है, लेकिन मुझे लगता है अमाउंट इससे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो पूरा कैश बोला है पे करने के लिए, तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर दिखा देंगे इफेक्ट। पहले टोटल करके देखते कितना हो रहा है बैलेंस टू केस एग्जीक्यूटर। इसका मतलब लोन नहीं हुआ है, मैंने लोन नहीं लिखा है, मतलब एग्जीक्यूटर को देना पड़े। মানে আমি এটা যে লিখেছি না, এটা কিন্তু লোন হলো না, এটা আমি ডিউ করলাম কি একে দিতে হবে। अच्छा, और बाकी बैलेंस निकाल, 2,79,800 ही हो रहा है टोटल, और इधर देखते हैं कितना होगा, 180, 28 और 3,000। टू लैख 39, और माइनस करके इधर कितना आ रहा है, 2,19,000, और ये वाला 56, 56, 56 और 6, 56 इंटू 2,68 है, और बैलेंस खोल ले 2,68,000, और बैलेंस करो 40,000, कितना हो जाएगा, 2,28,000। अब बचा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना, মানে এক্সিকিউটর কে ট্রান্সফার করেছি, এবারে এই এক্সিকিউটর কে পেমেন্ট করে দিতে বলেছে, তাহলে এখানে ব্যাংকে ইফেক্ট দেখাবো, ঠিক আছে, बैलेंस शीट पेमेंट করছি। अच्छा, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएशन बोला था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लैंड बिल्डिंग था देखो 1,65,000, ठीक है, इसको कितना ऐड किया हम लोगों ने, 30,000, तो ऐड करके बोलो कितना आ रहा है, 1,98,000। फर्नीचर डेप्रिशिएट बोला था 75,000 था, 10% डेप्रिशिएशन बोला था, देख लो रिवैल्यूएशन में लिखा हुआ होगा 7,500, तो बैलेंस करके कितना आ रहा है, 67,500। इसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 88,740 था, और हमें दिखाने कितने में बोला था, 80,000 में दिखाने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने कितने से कम किया था, देखो 8740, ठीक है। जेएलपी मैंने हटा दिया, जेएलपी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये नहीं रहेगा, इन्वेंट्री लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हम लोगों ने बैड डेप्ट देखा 96,750, अगर बैड डेप्ट है तो हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 1760, माइनस करके बताओ कितना हो रहा है,
94,990, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, अब बैंक, तो बैंक का कैसे दिखाएंगे? बैंक में पहले से कितना बैलेंस था? 1,14,510, 1,14,510 प्लस करेंगे जेएलपी का अमाउंट आया ना, कितना आया? 2 लाख। उसका 1,40,000 मत मानो, इंश्योरेंस कंपनी ने तो 2 लाख ही भेजा, डिस्ट्रीब्यूट जब होगा तो 1,40,000 होगा, बिकॉज वो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और एग्जीक्यूटर को कितना देना पड़ेगा? 279,800। क्या हम लोग के पास इतना पैसा हो जाएगा? हो जाएगा। पहले से तो 1,14,510 है, अभी 2 लाख है, तो आराम से दे सकते हैं। 2,79,800, तो देखो कितना बच रहा है। $34,710। और क्या लिखना पड़ता है? पीएल सस्पेंस में जो जो है सारा चीज लिखना पड़ेगा। दो चीज है, एक है प्रॉफिट और एक क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना है प्रॉफिट? 4,200 আর প্রফিট 27, এক্ষুনি বের করেছিলাম না, 27,600, दोनों का ऐड करो। 31,800, ठीक है। पीएल जो बना नहीं और पीएल से जो देना पड़ा वो सारा हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और इधर कैपिटल डी और आर, और यहाँ पर डी और आर का कितना हो रहा है? 2,28,000 और 2,19,000, ठीक है, कैपिटल। और क्या रहेगा? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रेड पेबल 60,000। अब दोनों साइड टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए, चेक करके देखो। इधर हम टोटल लिखते हैं, 228 प्लस 219 प्लस 60, 5,07,000 आ रहा है। लाइबिलिटी साइड मेरा 5,07,000 आ गया। इधर देखो कितना आएगा? 1,98,000, 67,500, 80,000, 94,990 माइनस 34,710 माइनस 31,800। हाँ, मैच हो रहा है। 5,07,000, ठीक है, मैच हो रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या था पता है? हम पूरे कौन सा बोलो? पीएल ट्रेड पेबल छिलो बैलेंस शीट। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर एक है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना पड़ा, इस बात का ध्यान रखना है हमें। पीएल सस्पेंस मतलब पीएल रिलेटेड जो भी आइटम फाइनल पीएल बनने के पहले होगा वो सारा चीज यहाँ पर आएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर और एक चीज भी देखा कि जब हमें बोल रहा है कि पूरे ईयर का ही मतलब प्रॉफिट दे दो या फिर गुडविल का शेयर दे दो तो देना पड़ेगा। अगर बोलेगा प्रोपोर्शनेट करो तो प्रोपोर्शनेट, कुछ नहीं बोलने से ऑलवेज अप टू डेट ऑफ डेट। अगर बोल देगा कि नहीं पूरे साल का दो तो पूरे साल का देना है। কেস লোন যদি লেখো তাহলে এটা ভুল এই জন্যই হবে কারণ কে তো মরে গেছে, ঠিক আছে, যদি কেউ মরে যায় তার নামে আমি লোন অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবো না, তো তার এক্সিকিউটরের নামে খুলতে পারি, কিন্তু আমরা তো এক্সিকিউটরকে পেমেন্ট করছি সেই জন্য কেস এক্সিকিউটর। ধরো এটাতে পেমেন্টের কথা থাকতো না, তাহলে কেস এক্সিকিউটর লোন অ্যাকাউন্ট লিখতে পারতাম, যেরকম আগে লিখেছি, কে এর নামে কোনো অ্যাকাউंट খুলতে পারবো না, ঠিক আছে। আর এইখানে দেখবে আমরা यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो निकाला क्योंकि वो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसीलिए ऐड करने से 1 नहीं हो रहा था। और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें, लेकिन हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तुम लोग को याद है कि नहीं? हम दिखा देते, ये देखो इलास्ट्रेशन 2 आज ही जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, इसमें तो हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाला था। ये देखो ये वाला 1/2, 1/4 और 1/2 था। ये क्यों नहीं निकाला बोल सकते हो? क्योंकि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करने से कितना आएगा बोलो तो? ये 1/2 है, ये कितना आएगा? 2/4, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 ऐड करने से कितना आ रहा है? 1। तो इसीलिए ये तीनों का 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको रेक्टिफाई नहीं करने से भी चला, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये दोनों का ऐड करने से 100% नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें रिजर्व का पार्ट है। तो ये तो तुम लोगों ने पूछा ही नहीं मुझे कि यहाँ पर हम लोगों ने किया उसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें नहीं भी करने से इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ओवरऑल 100% ही है, लेकिन ये ओवरऑल 100% नहीं है। 1/2 और 1/3 करने से 1 नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है।
হ্যাঁ এটা এই জন্য এটাকে রেকটিফাই করতে হবে। এটা 3626 হচ্ছে কারণ বাকি পোর্শনটা রিজার্ভে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওটা তিনজনের মিলে যতজনই থাকুক যদি টোটাল প্রফিট শেয়ারিং রেশিও 100% হয় তাহলে ওটাকে বেস গুলো ইকুয়াল না করলেও হয়, কিন্তু যদি না হয় তাহলে কিন্তু বেস ইকুয়াল করে তবেই করতে হবে, নাহলে ভুল হবে। ঠিক আছে।